हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कारक की। कारक एक ऐसा टॉपिक है जो कई बार हमें बहुत आसान लगेगा, कई बार बहुत मुश्किल लगेगा, कई बार बहुत ट्रिकी लगेगा। लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद ये जो टॉपिक है एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको इसमें कहीं डाउट नहीं रहेगा। आप वाक्य देखेंगे और फट से कारक की पहचान कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कारक को। कारक होता क्या है। यहाँ मैं एक वाक्य लिख रही हूँ, छात्र ने पाठ पढ़ा। अब यहाँ पर देखिए, छात्र ने पाठ पढ़ा, एक काम हुआ। क्या काम हुआ? पढ़ने का काम हुआ। किसने किया? छात्र ने किया। छात्र ने क्या पढ़ा? पाठ पढ़ा। तो कारक वो शब्द होते हैं जो क्रिया के साथ संबंध बनाते हैं। मीन्स क्रिया को पूरा करने में जो जिन जिन शब्दों का सहयोग रहता है वो शब्द कहलाते हैं कारक। यहाँ पर छात्र ने पढ़ाई की और छात्र ने किसको पढ़ा? पाठ को पढ़ा। तो ये दोनों शब्द जो हैं वो कारक हैं। अब बात करते हैं कारक के भेदों की। तो कारक के 8 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं देखते हैं। कारक का पहला भेद है कर्ता, दूसरा कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये टेबल आपको याद करनी ही करनी पड़ेगी अगर आप कारक को सच में समझना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं। अब ये देखिए, ये है कारक, ठीक है। तो मैंने इसके सामने फिर क्या लिखा है? इनके सामने जो लिखे हैं ये है कारक चिन्ह, ठीक है। यानी ये चिन्ह जिस शब्द के साथ आएंगे वो वही कारक बन जाएगा। अगर किसी शब्द के साथ ने आ गया तो वो शब्द किस कारक का हो गया? वो कर्ता कारक का हो जाएगा, ठीक है। तो कर्ता का जो चिन्ह होगा वो ने है। कर्म को कर्ण से या के द्वारा। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का प्रयोग हम करते हैं कोई चीज़ किसके लिए कुछ काम हुआ है, किसको आपने कुछ दिया है, किसी को कुछ दिया है, तो वहाँ पर हम संप्रदान का प्रयोग करते हैं। तो इसके चिन्ह हैं के लिए और को। अब ये देखिए, ये को और ये को समान है। इनको हम आगे क्लियर करेंगे कि पता कैसे चलेगा यहाँ पे कर्म कारक है कि संप्रदान कारक है। अगला है अपादान। अपादान से मीन्स यहाँ पे है जो अलग होने वाला। फिर से यहाँ पर से और यहाँ पर से एक जैसा आ गया। इसको भी हम आगे क्लियर करेंगे कि कैसे हम पता लगाएं कि यहाँ पे हमें कर्ण कारक लिखना है या अपादान कारक लिखना है, क्योंकि दोनों जगह से एक जैसा है। अगला है संबंध। संबंध यानी किसी चीज़ का किसी से कोई संबंध होता है तो उसको जो दिखाने वाले शब्द होंगे वो होंगे संबंध कारक के। जैसे का, उसका, की, उसकी, के, उसके, रा, री, रे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अपना, अपनी, अपने। तो ये जो शब्द जिसमें होंगे वहाँ पे आपको कारक कर देना है संबंध कारक। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक यानी जो आपको किसी चीज़ की स्थिति बताते हैं, किसी संज्ञा या सर्वनाम की स्थिति जो बताएंगे वो शब्द आएंगे अधिकरण कारक में। तो इसके चिन्ह जो हैं 2 हैं। में, पर की जगह हम कई बार पे शब्द का भी प्रयोग कर लेते हैं। तो ये आपको बताएगा कोई चीज़ कहाँ पर है। अब अगला है संबोधन, जो अंतिम है, 8वां जो भेद है वो संबोधन। संबोधन होता है किसी को आवाज़ लगाना, किसी को एड्रेस करना, किसी को संबोधित करना। तो उसके लिए जितने भी शब्द हैं, अरे, हे, अरे, ओ, अजी, ओए, तो ये जो सारे शब्द हैं किसी को आवाज़ लगाने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वो सारे आएंगे संबोधन में। अब है कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है। जादूगर ने जादू दिखाया, ये वाक्य है हमारे सामने। अब हमने यहाँ पर देख लिया ने है, तो कौन सा कारक करेंगे हम? कर्ता कारक करेंगे। अब कर्ता कारक कहाँ करेंगे? जादू में करें कि जादूगर में करें? जब भी आप, जहाँ पर भी आपको कारक चिन्ह मिलेगा उससे पहले जो शब्द होगा उसमें हम कारक बताएंगे। यानी यहाँ पे कर्ता कारक कौन है? ये जो जादूगर शब्द है ये कर्ता कारक है, ठीक है। अगला वाक्य है राहुल बाजार गया। अब इस वाक्य में तो ने नहीं है, मुश्किल आ गई ना। कैसे हम करें कि ये कर्ता कारक है? अब देखिए, राहुल बाजार गया, काम क्या हुआ है? जाने का काम हुआ है। किया किसने है? राहुल ने किया है। तो कर्ता कौन है इस वाक्य का? इस काम का कर्ता कौन है? राहुल है। तो हम इसको कर देंगे कि राहुल इस वाक्य में कर्ता कारक है। अगला है सीमा घूमने जाएगी। फिर यहाँ पर ने नहीं है, तो हम यहाँ पर घूमने जाने का काम कौन करने वाला है? सीमा करने वाली है। तो हम इसको कर देंगे कर्ता कारक।
बच्चा सो रहा है, फिर यहाँ पर नहीं है ने चिन्ह, तो हम यहाँ पर भी कर्ता कारक कर देंगे बच्चे को, क्योंकि सोने का काम बच्चा करेगा। अगला है मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ने वाला हूँ, यानी मेरी जो क्रिया होगी वो पढ़ने की होगी, तो कर्ता कौन हो जाएगा, मैं हो जाएगा। अब इसमें देखिए ज़्यादातर जो वाक्य भविष्य काल में होंगे वहाँ पर आपको ने नहीं मिलेगा, और वर्तमान काल के वाक्यों में भी ने नहीं मिलेगा। ठीक है, भविष्य काल और वर्तमान में आपको ने जो चिन्ह है वो नहीं मिलेगा। आपको वाक्य को देखना है काल कौन सा है, और उस हिसाब से फिर आपको कर्ता की पहचान करनी है। इसके अलावा अकर्मक क्रिया अगर आ जाती है कहीं पे, तो फिर वहाँ पर भी आपको ने नहीं मिलेगा कर्ता के साथ। आपको कर्ता को देख लेना है कि कर्ता कौन सा है। पहले क्रिया देखिए, जैसे सोना अकर्मक है, इसमें कोई कर्म नहीं है, सीधा क्रिया आई है। अब अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया अगर आपको नहीं आती है तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है, वो वीडियो देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा कि सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक कौन सी होती है। कर्म कारक, कर्म कारक का चिन्ह क्या है, को। जहाँ पर वाक्य में आपको को मिलेगा, आपको कौन सा कारक कर देना है, कर्म कारक कर देना है। लेकिन कर्ता कारक की तरह को के साथ भी ये कंडीशन लगती है कि ये वाक्य में हो भी सकता है और नहीं भी, ये हमें कई बार ढूंढना पड़ता है। अब मैंने वाक्य लिखा माँ ने बालक को समझाया, यहाँ पे बहुत क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए माँ पूछा शब्द की माँ में कौन सा कारक है, तो आप कर देंगे ने देखा और आपने इसको कर्ता कारक कर दिया। बालक को देखा तो आपने बालक को कर्म कारक कर दिया। बहुत आसान है। अब देख लेते हैं अगला, सारथी रथ को दौड़ा रहा है। यहाँ पर फिर बहुत आसान हो गया है हमारे लिए। हमने को देखा और रथ का बता दिया, हमने कारक कौन सा हो गया है, कर्म कारक हो गया है। उसने गीत सुनाया। अब यहाँ हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा कि हम कारक कौन सा करें। पूछ लिया जाए गीत शब्द में कौन सा कारक है, तो क्या करेंगे आप, गीत के बाद को तो नहीं है, तो हम क्या करें। इस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो क्रिया शब्द है उसके आगे अगर हम क्या या किसको, ये दो शब्द लगा के देख लेंगे और हमारे पास उत्तर आ जाएगा, तो वो हमेशा कर्म कारक का होगा। क्या कब होगा, जब कोई निर्जीव चीज़ होगी तो उत्तर जो आएगा वो कर्म कारक का होगा। अब देखिए यहाँ पे उसने गीत सुनाया, उसने क्या सुनाया, गीत सुनाया, तो हमारे पास एक शब्द आ गया। अगर हम इसकी जगह क्या कर देते हैं तो उसकी जगह उत्तर आ जाएगा गीत। तो फिर गीत में क्या है, कौन सा कारक करना है, हमें कर्म कारक करना है। यहाँ पर देखिए, अगर कई बार हम ऐसे ही बोल देते हैं कि माँ ने बालक समझाया, को नहीं देते हम, फिर क्या करेंगे, समझाया हो गया, अब किसको कर दिया, उत्तर आ गया हमारे पास बालक को। अगर बालक शब्द दिया है तो फिर हम क्या कर देंगे, इसमें कर्म कारक दे देंगे, अगर को नहीं लिखा है तो। ठीक है, अब अगला देखिए, आदर्श सुबह उठकर बड़ों को प्रणाम करता है। बहुत आसान है, यहाँ पे को देखा हमने और बड़ों में कर दिया कर्म कारक। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, दो चीज कर दीजिए, क्रिया से पहले क्या और किसको। ठीक है, ये दो प्रश्न लगा के देखेंगे तो उत्तर आपके पास अगर आ जाता है, वो शब्द फिर क्या, जो उत्तर आएगा वो शब्द क्या होगा, कर्म कारक होगा। क्या किसके लिए प्रयोग करेंगे, निर्जीव चीज़ों के लिए, और किसको करेंगे, सजीव चीज़ों के लिए। कर्ण कारक को समझने से पहले एक चीज़ ध्यान में रखिए, हमने जो पहले दो कारक पढ़े हैं, कर्ता जिसका चिन्ह है ने और कर्म जिसका चिन्ह है को, उसके बाद के जितने भी कारक हैं उसमें आपको जो चिन्ह होगा वो हमेशा मिलेगा। केवल ये दो ऐसे हैं, कर्ता और कर्म, जिसका चिन्ह मिल भी सकता है और नहीं भी। अब देख लेते हैं कर्ण कारक, कारक का तीसरा भेद। अब इसके चिन्ह क्या है, से या के द्वारा। इनका मतलब है कि कर्ण कारक वहाँ होगा जहाँ पर हम कोई भी काम किस चीज़ से करते हैं, किस चीज़ के द्वारा करते हैं, यानी हमने कौन सा साधन प्रयोग किया, यानी किस इंस्ट्रूमेंट का हम प्रयोग करते हैं, तो उस इंस्ट्रूमेंट में, उस चीज़ में, उस साधन में हम क्या करेंगे, कर्ण कारक कर देंगे कि कोई भी काम किस से हुआ। उदाहरण देखिए, किसान हल से खेत जोतता है। खेत जोतने का काम किस चीज़ से हुआ है, हल से हुआ है, तो हम हल शब्द को क्या बोलेंगे, ये कर्ण कारक का शब्द है।
ठीक है, वैसे तो ये बहुत आसान है, आपने से देखा और यहाँ पे कर दिया कर्ण कारक। ठीक है, हम कानों से सुनते हैं और आँखों से देखते हैं। फिर से आ रहा है, हमने सुनने का काम किससे किया, कान से किया, तो कान एक साधन हो गया जिसके थ्रू हम सुनते हैं, और हम आँखों से देखते हैं, देखने का काम आँखों के द्वारा हम करते हैं, तो कानों और आँखों में हम कर देंगे कर्ण कारक, हो गया। ठीक है, अब देखिए, वह रेलगाड़ी से गाँव गया, गांव जाने का काम उसने रेलगाड़ी से किया। उसने कौन सा साधन का प्रयोग किया, कौन सी चीज़ का प्रयोग किया काम करने के लिए, रेलगाड़ी का प्रयोग किया, तो रेलगाड़ी में फिर हो गया है कर्ण कारक। अब ठीक है, रीति 3 बजे से बाहर गई है। अब देखिए, रीति 3 बजे से बाहर गई, हमने से देखा और 3 बजे में क्या कर दिया, कर्ण कारक, और यहीं पे हमारा उत्तर गलत हो गया। क्यों हो गया गलत, वो हम आगे समझेंगे। अब है संप्रदान कारक, कारक का चौथा भेद। इसके चिन्ह है के लिए और को, यानी कोई भी काम हम किसके लिए कर रहे हैं, जो पर्पज़ जो होता है उसमें हम करते हैं संप्रदान कारक। अब देखिए, हम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं, हम विद्यालय क्यों जाते हैं, क्यों का जो उत्तर आएगा वहाँ पे हमेशा आपको संप्रदान कारक मिलेगा। किस लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वैसे एक तो क्लियर है, के लिए जहाँ मिल गया आपको उससे पहले शब्द में संप्रदान कारक कर देना है। ठीक है, राजा गरीब को गाय देता है। अब को हमने कर्म कारक में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी को आ गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस को में और उस को में क्या फ़र्क है, जब हम दान की बात करते हैं, देने की जहाँ बात करते हैं, दान की बात करते हैं, वहाँ पर हमेशा क्या कर देना, आपको संप्रदान कारक कर देना है। वो जो को होगा देने के अर्थ में जहाँ पर भी होगा वो संप्रदान कारक होगा, कर्म कारक आपको नहीं करना है। हमने विधि के लिए उपहार खरीदा और विधि को दे दिया। अब यहाँ पर देखिए, के लिए भी आ गया है और को भी आ गया। हमने किस कारण उपहार खरीदा, क्यों खरीदा, उपहार विधि के लिए खरीदा हमने, और किसको दे दिया, हमने दान कर दिया, हमने गिफ्ट कर दिया। दान मतलब होता है गिफ्ट करना, जिसका हम कुछ पैसा नहीं लेते, वो दान होता है, या बदले में एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमें देगा, तो वहाँ पर दान होता है। तो विधि को दे दिया, तो इस को कुछ देख करके आपको कर्म कारक नहीं करना है, यहाँ पे हमने दिया है तो हम कर देंगे संप्रदान कारक। ठीक है, अब मैं लाल रंग को पसंद करती हूँ, फिर से यहाँ पर को आया है, कर्म कारक नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जहाँ पर भी पसंद की बात आती है वहाँ पर होता है फिर संप्रदान कारक। कारण है जहाँ पर हम दूसरे कारकों का प्रयोग करते हैं, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। दान के लिए और पसंद के लिए आपको जो चीज़ अच्छी लगती है उसमें हमेशा संप्रदान कारक आपको करना है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके इनमें से कितने सही हुए। अगर इसके बाद भी आपको कहीं डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।